आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करने वाले हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम तैयार करने वाले हैं खुद से, तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। मार्केट में आपको अलग अलग कंपनियां देखने को मिलती है, जैसे कि लुमिनस हो गई, माइक्रोटेक हो गई, यूटीएल हो गई, और मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में और दूसरी कंपनियों के इन्वर्टर बैटरी वगैरह के बारे में बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे सिर्फ इन्वर्टर के बारे में कि आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनाने के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए जो कि आपके 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करे, साथ ही 1 किलोवाट के लोड को भी सपोर्ट करे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको दो कंपनियों के सोलर इन्वर्टर के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है लुमिनस और दूसरा है माइक्रोटेक। उसके बाद में हम आपको एक अलग कंपनियों के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर अगर आप कम लोड चलाना चाहते हैं, पैनल ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो वो सेटअप आप ले सकते हैं या वो सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं, या आप खुद से सोलर चार्ज कंट्रोलर अलग से खरीद कर उसके ऊपर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो आपको कितना सस्ता पड़ता है। इसी के बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लुमिनस कंपनी के 1800 VA और 24 वोल्ट के मॉडल के बारे में। इस सोलर इन्वर्टर का जो मॉडल नंबर है वो आप देख सकते हैं, NXG हाइब्रिड इन्वर्टर, और इसके अंदर आपको 40 एम्पियर का इनबिल्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है और ये PWM टेक्नोलॉजी के साथ में ही होगा, और इसके ऊपर आप 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इन्वर्टर बताऊंगा माइक्रोटेक का और लुमिनस का, इसमें आपको दोनों में कुछ कुछ पॉइंट नोट करने हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनमें से आपको कौन सा खरीदना है। प्राइस रेंज दोनों की सेम है, आपको प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनकी जो फीचर हैं ये देखने हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो 1 किलोवाट के सोलर पैनल ये सपोर्ट करता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 VA की है, यानी कि 1500 VA तक का आप लोड चला सकते हैं। तो इसका मतलब आप 1 किलोवाट का जो लोड है वो बड़े ही आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं, और ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। और आजकल मार्केट में लगभग सभी जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो प्योर साइन वेव ही होते हैं। और इसकी जो पैनल की जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो है 36 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट। तो इसके ऊपर आपको 24 वोल्ट का पैनल लगाना पड़ेगा, और जितने भी 24 वोल्ट के पैनल लगाएंगे वो सभी आपको पैरेलली कनेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास 12 वोल्ट के पैनल है तो आपको 12 वोल्ट के दो पैनल को जोड़कर उनकी स्ट्रिंग बनानी है, और तभी आप इनके ऊपर वो पैनल लगा पाएंगे। 12 वोल्ट के पैनल सीरीज में जोड़ने हैं, 24 वोल्ट के पैनल आपको पैरेलली जोड़ने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस इन्वर्टर में जो खास बात है वो ये है कि 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और 1500 VA का लोड चला सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इन्वर्टर के बारे में। यह है माइक्रोटेक का एमसन 1735 VA का इन्वर्टर, और इसके ऊपर आप 1200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके ऊपर आप 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते थे, इसके ऊपर आप 200 वोल्ट और ज़्यादा जो पैनल है वो लगा सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जो सोलर पैनल से आने वाली पावर है वो आपको ज़्यादा मिलेगी उसके मुकाबले। हालांकि इसके ऊपर पैनल आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो पैनल से जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा मिलेगी लुमिनस के मुकाबले। और कैपेसिटी की बात करें तो ये 1735 VA कैपेसिटी का है। जो लुमिनस कंपनी का था वो 1500 VA कैपेसिटी के साथ में था, और ये 1735 VA की कैपेसिटी के साथ में है। इसका मतलब इसके ऊपर आप लोड भी ज़्यादा चला सकते हैं, इसके ऊपर पैनल भी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इन दोनों में से जो बेहतर है वो माइक्रोटेक कंपनी का ही है, जिसके ऊपर आप पैनल भी ज़्यादा लगा सकते हैं और लोड भी ज़्यादा चला सकते हैं। और जो इनके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको याद रखनी PWM है, जो कि MPPT के मुकाबले थोड़ी सी कम एफिशिएंट होती है। और अगर आपको चाहिए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी 1000 या 1500 रुपये ज़्यादा हो जाएगी, और आपको कंपनी दूसरी लेनी पड़ेगी। और इतना सस्ता शायद ही किसी कंपनी में आपको मिलता होगा, और ये मिलता है आपको UTL कंपनी में ही। हालांकि इसके ऊपर आप लोड 1 किलोवाट का नहीं चला पाएंगे, लेकिन आप पैनल इसके ऊपर 1 किलोवाट के लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सोलर पैनल से ज़्यादा पावर मिलेगी लुमिनस और माइक्रोटेक के मुकाबले। और अगर आपको ज़्यादा लोड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपके लिए UTL कंपनी वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बैटरी चार्जिंग है उसके लिए आपको पावर चाहिए। अगर आप पूरा 1 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर चला देते हैं तो बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी। इस कंडीशन में आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से चार्ज होगी, तो जो सोलर पैनल है उससे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप कम लोड चलाते हैं तो आपकी बैटरी भी सोलर पैनल से चार्ज हो सकती है और आपका लोड भी सोलर पैनल से चल सकता है। ग्रिड से आपको कम से कम पावर लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी बिजली में काफ़ी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 3 इन्वर्टर आपको बताए गए हैं, जो लास्ट वाला है UTL कंपनी का, इस पर आप सिर्फ लोड कम चला सकते हैं, लेकिन इसकी जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बढ़िया है, MPPT है।
और जो दूसरे हैं इनके ऊपर आप पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर आप पैनल भी ज़्यादा लगाएंगे तो एक MPPT के मुकाबले इतनी पावर आपको सोलर पैनल से नहीं मिलेगी। और बात करें लोड की तो माइक्रोटेक कंपनी वाला ही है जिसके ऊपर आप ज़्यादा लोड चला सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो इन तीनों में से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। तीनों में जो अपनी अपनी खास बात है। अगर आपको माइक्रोटेक कंपनी पसंद है तो माइक्रोटेक का ले सकते हैं। लुमिनस कंपनी का जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यूटेल कंपनी में आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। तो तीनों की जो प्राइस रेंज है वो 8 से 9-10 हज़ार रुपये के करीब रहेगी। तो आप अपने बजट के अनुसार इनमें से खरीद सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इन्वर्टर लेकर उस पर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहते हैं तो आपको कितने का पड़ेगा ये देखिए। तो बात करते हैं माइक्रोटेक कंपनी के ही एक मॉडल की जो कि नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल इन्वर्टर है। तो ये है माइक्रोटेक कंपनी का 1600 VA का इन्वर्टर जिसके ऊपर आप 1600 VA तक का लोड चला सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप सोलर पैनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और MPPT। तो PWM की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि PWM लगाने से आपको इतना फ़ायदा नहीं होता है। इससे तो आप फिर PWM टेक्नोलॉजी के साथ में सोलर इन्वर्टर खरीद लीजिए। हम बात करेंगे MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तो इसके ऊपर आप स्मार्टन कंपनी का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं जो कि आपको पड़ेगा लगभग 4000 रुपये में। और इसके ऊपर आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। तो ये जो आपको टोटल कॉम्बिनेशन आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 9 से 10 हज़ार रुपये में। तो ये भी आपके पास एक चॉइस है। इसमें जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो काफ़ी अच्छी कंपनी का भी है, अच्छी क्वालिटी का भी है। तो आप ये भी खरीद सकते हैं। अगर आपको माइक्रोटेक कंपनी या किसी और कंपनी में इतने ही VA का इन्वर्टर मिल जाता है, अगर आपको सस्ते में मिलता है तो और भी अच्छी बात है, कम प्राइस में मिल जाता है, या आप अपने पास पहले ही कोई नॉर्मल इन्वर्टर है तो उसके ऊपर भी आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर 1 किलोवाट तक सोलर पैनल वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में 5-6 ऑप्शन है जिनमें से कोई भी एक चुनाव करके आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो घर पर तैयार कर सकते हैं। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के कनेक्शन वगैरह करने में और पूरा कंप्लीट असेंबल करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप बड़ी ही आसानी से खुद से कर सकते हैं और खुद से करके आप पैसे भी बचा सकते हैं। इसके अलावा एक्साइड कंपनी में भी नॉर्मल इन्वर्टर आता है, हालांकि जो उसकी प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इनके मुकाबले। 7000 के करीब आपको ये नॉर्मल इन्वर्टर मिलता है जिसके ऊपर आप 1450 VA तक का लोड चला सकते हैं और डबल बैटरी का इन्वर्टर है। तो अगर आपको एक्साइड कंपनी पसंद है तो आप इस कंपनी का भी इन्वर्टर खरीद सकते हैं। इस कंपनी का मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई लोगों को ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है और पहले भी इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और इनकी जो सर्विस वगैरह है वहाँ पे अच्छी होगी, इसलिए ये पसंद है। तो आप ये भी खरीद सकते हैं और इसके ऊपर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो तैयार कर सकते हैं। इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलता है एमरोन कंपनी का भी, और ये भी 1400 VA का इन्वर्टर है और ये भी 7000 के करीब होगा। इसके ऊपर भी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर इससे सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सिस्टम वो सोलर सिस्टम बना सकते हैं। तो ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एमरोन है इसकी जो बैटरियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी बैटरियों को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका इन्वर्टर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले मैंने 3 या 4 चॉइस बताई है उनको भी आपको ध्यान में रखना है और जो पैसे की जो प्राइसिंग की रेंज है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ही हम खरीदने से पहले कोई भी प्रोडक्ट प्राइस ही देखते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो 7 से 8 हज़ार रुपये की रेंज में सोलर इन्वर्टर हैं 1 किलोवाट तक के पैनल वाले या यूँ कहें 1 किलोवाट के लोड चलाने वाले, वो मैंने पहले बता दिए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको अलग अलग लोड के अनुसार बताएंगे। अगर आप किसी और कंपनी के सोलर इन्वर्टर के बारे में या नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कोई सोलर इन्वर्टर, सोलर चार्ज कंट्रोलर पैनल वगैरह लगाकर कोई सिस्टम तैयार किया है जो कि दूसरे लोगों को बताना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट को अगले वीडियोज़ में दिखाएंगे जिससे कि औरों को भी मदद मिलेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।